अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, खेतों की मुकम्मल पहरेदारी करता था। मगर जब फसल पक कर तैयार हो जाती तो गांव का सरदार उसकी सारी फसल ज़बरदस्ती ले लेता और उससे थोड़ा सा हिस्सा दे देता। किसान और उसकी बीवी की बड़ी मुश्किल से गुज़र औक़ात होती थी। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। बेख्याली में वो ज़्यादा ज़मीन खोद गया। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि ज़मीन के अंदर कुछ है। उसने बड़ी मुश्किल से वहाँ से एक संदूक निकाला। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने संदूक हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। उसने सोचा, इस बात का इल्म गांव के सरदार को ना होना चाहिए, वरना वो इसको ज़बरदस्ती छीन लेगा। वो ख़जाने को छुपते छुपा कर घर ले गया। उसने अपनी बीवी से पूछा, इस दौलत को कहाँ छुपाया जाए? बीवी ने जवाब दिया, इसको हम सहन में दफन कर देते हैं। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद उसकी बीवी कहने लगी, मैं पानी भरने जा रही हूँ। बीवी के जाने के बाद किसान सोच में पड़ गया। वो अपने दिल में कहने लगा कि मेरी बीवी इस दौलत का जिक्र दूसरी औरतों से ज़रूर करेगी और फिर इस राज का इल्म सरदार को भी हो जाएगा। ये ख्याल आते ही किसान उठा और हीरों से भरा संदूक सेन से निकाला और घर से बाहर एक खुफिया जगह में दफन कर दिया और वापस आ गया। जब उसकी बीवी घर आई तो उसने संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। बीवी ने हैरान होकर कहा, मछलियाँ और जंगल से? खुशी से तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? किसान मुस्कुरा कर बोला, कल जब तुम जंगल जाओगी तो खुद देख लेना। अगले दिन किसान सूरज निकलने से पहले घर से निकला और गांव के मछेरे से बहुत सारी ताज़ा मछलियाँ खरीद लाया। उसने तंदूर की रोटियां भी खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां एक जगह देखकर उसने मछलियां ज़मीन पर फैला दी और कुछ आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां लटका दी। ये सब काम करके वो घर वापस आ गया। उसकी बीवी अभी तक सो रही थी। जब सूरज निकला तो किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी ने ज़मीन पर मछलियां देखी तो हैरान रह गई। फिर उसने सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया। आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां देखी तो किसान से कहने लगी, दरख्तों पर रोटियां लगी हुई हैं। किसान ने कहा, यहाँ रोटियों की बारिश होती है, कुछ रोटियां दरख्तों पर अटक जाती हैं। इसकी बीवी बड़ी हैरान हो रही थी। किसान और उसकी बीवी के दिन फिर गए। अब वो पहले से ज़्यादा अच्छा खाते थे। थोड़े दिन बाद हर तरफ ये बात फैल गई कि किसान को कोई ख़जाना मिल गया है। अब ये राज भी नहीं रहा था। हर कोई जानता था कि ख़जाना उसने घर के सेन में छुपा रखा है। फिर भला ये बात सरदार से कैसे छुपी रह सकती थी? पहले उसने किसान की बीवी को, फिर किसान को अपने यहाँ बुलवाया और जब सरदार के पास गया तो सरदार ने कहा, क्या ये सच है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिला है? किसान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, यह बिल्कुल झूठ है। सरदार ने गरज कर कहा, तुम्हारी बीवी मुझे सब कुछ बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है। ये तो आजकल उल्टी सीधी बातें करने लगी है। जब किसान की बीवी ने ये सुना कि उसका शौहर उसे पागल कह रहा है तो वो गुस्से से बोली, हजूर, जो कुछ मैंने बताया है वो हकीकत है। ये संदूक हमारे सेन में दफन है। सरदार ने खुश होकर पूछा, ये हीरे जवाहरात का संदूक किस दिन मिला था? किसान की बीवी ने कहा, उस दिन सुबह को जिस एक दिन बाद हम जंगल से मछलियां पकड़ने गए थे। ये सच है कि ये
یہ وہ دن تھا جب آسمان سے پکی پکائی روٹیوں کی بارش ہوئی تھی۔ عورت تو واقعی پاگل ہے، سردار نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سردار کے ایک خادم نے سردار کے کان میں کچھ کہا۔ سردار اپنے خادموں کو حکم دیا کہ کسان کے گھر جاؤ اور سین کھود کر خزانے کا پتہ لگاؤ۔ خادموں نے سارا سین کھود ڈالا مگر وہاں انہیں کوئی خزانہ نظر نہ آیا۔ وہ سب واپس چلے گئے۔ یوں غریب کسان عقل مندی سے نہ صرف ظالم سردار کے ظلم سے بچ گیا بلکہ اپنا خزانہ بھی بچا لیا۔